आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की राम नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पहुंचे हैं जहां पर हर गली, सड़क, खेत, गलियारों से लोग निकल रहे हैं। पूरी भीड़ निकल रही है, पूरा हुजूम निकल रहा है लोगों का। लोगों का हुजूम जो सैलाब बन करके निकल रहा है, ये पहुंच रहा है अमौनी। अमौनी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो वर्ष में एक ही बार यहाँ पर आस्था का कुंभ लगता है, मेला लगता है। ये देख रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ चली जा रही है। सुबह से रात से लोग, लाखों लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। ये रात तक क्रम चलता रहेगा। बताते हैं एक दिन में यहाँ पर करीब 10 लाख लोगों का आना होता है। इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम जगह लोग पहुंचते हैं। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, गंगा, सरयू नदी और उसके बाद इस गोमती नदी के तट पर ये जो लगता है सैलाब उमड़ता है, आस्था का जो सैलाब उमड़ता है, ये बहुत ही खास है। उसकी खास होने की वजह यह है कि यहाँ पर गोमती नदी उल्टी बहती है। लोग नदी से, गलियों से, सड़कों से, खेतों से, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इस जगह पहुंचते हैं, क्योंकि इस जगह जाने के कोई सुलभ रास्ते नहीं है, कोई मुख्य मार्ग नहीं है। कई जिलों से लोग आते हैं। यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से लोग अलग अलग रास्तों से आते हैं। कोई नदी पार करके आता है, कोई किनारों से आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों दिशाओं से लोग आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जन सैलाब ही सैलाब दिखता है, भीड़ ही भीड़ दिखती है। ये तट आप देख रहे हैं, जो दाहिनी तरफ दिखता है, पहले गोमती उधर की तरफ जाती थी, ये पूर्व दिशा है। लेकिन जब घूमी, संतोष भारती की तपस्या, तपोभूमि कही जाती है, उनके तपोबल से गोमती माता ने उनके तपोस्थल से होकर गुजरने की ठानी और मुड़ गई। तब उल्टी दिशा में बही, 3 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में बहती हैं। तब से 9 मौनी, यानी सरयू में 9 मौनी के बराबर नहाने के, एक अमौनी में नहाने का पुण्य मिलता है। देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से आप देख रहे हैं आ रहे हैं लोग। तमाम श्रद्धालुओं में मुस्लिम समुदाय भी इसमें आस्था रखता है, जिसकी वजह है जहांगीर, बादशाह जहांगीर। 400 वर्ष पहले बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर आस्था प्रकट की, क्योंकि 400 वर्ष पूर्व संतोष भारती नाम के महंत की तपोस्थली थी। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के तपोबल से तपोभूमि विख्यात हुई। बादशाह जहांगीर को भी इस बात का भान हुआ और वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने उनकी शक्ति को, उनकी आस्था को जाना और उन्होंने यहाँ पर पूरे क्षेत्र का लगान माफ कर दिया और यहाँ पूरा क्षेत्र संतोष भारती के नाम कर दिया, इस मठ के नाम कर दिया। बहुत बड़ा मठ है ये। प्राचीन शिवलिंग आप देख रहे हैं। ये ऊपर जाता है रास्ता, जहाँ पर सीधे आश्रम है। दाहिनी तरफ का हिस्सा आश्रम कहलाता है। यहाँ के मुस्लिम लोगों से भी हम बात करके आपको बताएंगे कि उनकी क्यों आस्था है। यहाँ पर कौमी एकता का प्रतीक क्यों कहा जाता है इस स्थल को। वर्ष में मात्र एक बार लगने वाले अमौनी के मेले, या यहाँ कहे पूजा स्थली, या यहाँ कहे स्नान के वार्षिक कुंभ में लोगों की भीड़ क्यों जुटती है। एक दिवसीय मेले में, मात्र एक दिवसीय मेले में क्यों भीड़ लगती है, इस बारे में यहाँ के महंत सत्य भारती जी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। इस बारे में अयोध्या में क्यों बहती उल्टी गोमती, अयोध्या में उल्टी बहती गोमती, इस नाम से हमारा यूट्यूब में पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं। ये देख रहे हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ऊपर से लेकर नीचे तक कई गलियारे हैं, काफ़ी मैदान भी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्रांगण है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। कोई सरकारी मेला नहीं है ये, उसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ होने की वजह यह है कि लोगों को पीढ़ियां दर पीढ़ी इस बारे में पता चलता रहा, यहाँ की तपोभूमि के बारे में पता चला, यहाँ की मान्यताओं के बारे में पूर्वजों से सुनकर के नई पीढ़ियां भी आती हैं, जहाँ स्नान करके, पूजा अर्चना करके पुण्य का भागी बनते हैं लोग। यहाँ लगने वाले मेले में तमाम दुकानें आती हैं, बहुत ही किफ़ायती दरों पर अपना सामान बेचते हैं। तो आपको हम महंत सत्य भारती से पहले बात कराएंगे, उसके बाद आफाक खान जी जो यहाँ के शिक्षक हैं वही बताएंगे कि उनमें उनकी आस्था क्यों है इस यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है अमौनी का, इसलिए हमने ये वीडियो करने हम यहाँ पहुँचे आज, ताकि हमारे जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान सकें। जिस तरह कथनी करनी को आप लोगों ने सराहा है, लगातार हमारा मनोबल बढ़ाया है, इसलिए हम ऐसे स्थलों पर लगातार पहुँच रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में। देखिए, पूजा अर्चना हो रही है। मठ के चौतरे पर लोग यहाँ पर अगरबत्ती जला करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पहले स्नान करके आते हैं, फिर यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं। उसके बाद मठ के अंदर जा करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग भी बहुत ही यहाँ का विशेष माना जाता है। वार्षिक मेला है अमौनी का, लाखों की भीड़ दिख रही है सुबह से। इसके बारे में बता दीजिए। जी, ये सब आस्था का सैलाब है, जन सैलाब, आस्था का सैलाब है। हमारे महाराज जी की कृपा है, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे लोग अपनी अपनी आस्था लेकर आते हैं यहाँ और परिक्रमा भी करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मनौती मानते हैं। और अयोध्या जनपद से सटे हुए जीवित जनपद हैं, अमेठी है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, गोंडा, बहराइच, इस सब डिस्ट्रिक्टों से लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं महाराज जी के यहाँ, उनकी मन्नतें पूरा होती हैं यहाँ पे। 9 मौनी और 1 अमौनी की दास्तान यहाँ पर दूर दूर तक विख्यात है। दूर दराज से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों की भीड़ आपने देखी होगी यहाँ पर।
इसके बाद आपको ये भी बता दें कि यहाँ के जो आस्थावान हैं, यहाँ पर कौमी एकता का भी जो है समागम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के गुरु जी हैं आफ्ताब खान जी, हमें बताएंगे कि ये इनकी भी यहाँ पर आस्था है और क्यों ये आस्था है, इस बारे में विस्तार से भी जानकारी देंगे हमें। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो आफ्ताब खान जी, ये क्या मतलब है कि कैसी आस्था हुई, इसमें आप बताइए। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों संतों का देश है। यहाँ पे तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में, तमाम पर्वतों में, पहाड़ों में ऋषि मुनि गुजरे हैं। ये किसी मज़हब के नहीं होते हैं, ये ईश्वर से लव लगाते हैं और जिसको ईश्वर से लव लग जाए वही सच्चा सिद्धि प्राप्त मुनि है। और हमारे इलाके में संतोष भारती जी, इनके बारे में कथन है कि हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे और इनको सिद्धि मिली थी तपोबली से। इन्होंने नदी को टर्न किया, तमाम मुस्लिम सूफी संतों से मिलने जाते थे। तो इसी आस्था को बरकरार रखते हुए हम लोग भी हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे इसको हमेशा आते हैं। और महंत जी क्योंकि उसी परंपरा को कायम किए हुए हैं और ख़ास तौर से हमारे इलाके में हमारे मुनि चचा नारपट्टी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। जब तक वो ये नहीं आते थे महंत जी यहाँ पे सुचारू रूप से अपना काम नहीं करते थे। तो इस तरीके से ये कौमी एकता यहाँ पर जो आस्था का सैलाब दिख रहा है, तो ये जन जन तक बात पहुँची, उनकी जो उनके संदेश थे वो जन जन तक पहुँचे। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब कैसे हुआ ये, इस तरह का मतलब काफ़ी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब चूँकि करीब 400 साल बीत चुके हैं और 400 साल में करीब दसियों पीढ़ियाँ मेरे ख्याल से बीत गई होंगी। तो लोग अपने लड़कों से, बेटों से, पोतों से बताते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती चली गई। ये परंपरा, ये महत्व, ये उनका जो संतोष भारती का जो उपदेश है वो माउथ टू माउथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हमने भी अपने बाबा से सुना, अपने दादा से सुना और वो ये आस्था बरकरार है और आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, राजा जहांगीर, उनसे भी चुनाव प्रकरण देखा जाता है, उन्होंने यहाँ पर योगदान किया था और जो है काफ़ी इसको महत्व दिया था, इसको मान्यता दी थी अपने से, और यहाँ पर माफ़ किया था, जो है था उसमें लगान वगैरह माफ़ किया था। देखिए, दिया वगैरह दिल्ली का कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं गुजरा है जो हिंदू मुस्लिम एकता को न बढ़ावा दिया हो, चाहे बादशाह अकबर रहे हों, चाहे बादशाह औरंगजेब रहे हों, चाहे जहांगीर रहे हों। और जहांगीर के बारे में यहाँ बताया जाता है कि आए थे यहाँ पे और इस इलाके को उन्होंने माफ़ी दे दी थी, क्योंकि वो अख्तियार होता था। तमाम मंदिरों को मथुरा में माफ़ी दी, बनारस में माफ़ी दी, दिल्ली में माफ़ी दिया और हमारे इलाकों में माफ़ी दिया। और माफ़ी दिया तो जागीरदार बन गए। जागीरदार जो जब वो प्रॉपर्टी मंदिर में वक्फ हो गई, उसके मालिक महंत जी मौजूद हैं यहाँ पे सामने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ है ये कितने सालों से हो रही है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो उसके बारे में बताइए। अब संतोष भारती के गुजरने के बाद से भीड़ लगातार कार्तिक पूर्णिमा पर हमेशा लगती है और ये आज के दिन तो पूरे देश में कहीं ना कहीं से ये भीड़ मेला लगते हैं। लेकिन ये मेला कुछ विशेष आस्था का है कि 9 बार नौमी जाने से अच्छा एक बार अमौनी का स्नान गोमती के तट पर कर लिया जाए, ये ऐसी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमौनी का क्या महत्व है और राजा बादशाह जहांगीर से जुड़ा इसका पूरा प्रकरण माना जाता है और उसके बाद से यहाँ पर कौमी एकता का भी जो है देखने को मिलता है। लोगों की इसीलिए आस्था बढ़ती जा रही है और ये मेला दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नमस्कार।